यानी एक ही सूरत सबकी निजात के लिए काफ़ी होती। उस सूरह मुबारका पर आज गुफ्तगू करनी है। मोमिन की चार सिफत, मोमिन की चार सिफत, या यूं कह ले कामयाब इंसानों की चार सिफत। अगर कोई दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहता है, ये चार सिफतें अपने अंदर पैदा कर लें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो दुनिया में भी कामयाब रहेगा, आखिरत में भी कामयाब रहेगा। ये सूरह मुबारका इस कदर मकबूल थी सहाबा के दरमियान। यूं तो बस पूरे कुरान से वो मोहब्बत करते थे, लेकिन सहाबा किराम अक्सर जब एक दूसरे से मिलते तो जुदा होने से पहले पहले सूरतुल अस्र की तिलावत करते, यानी उसके मजमून को बार बार रिपीट करते। क्या है सूरतुल अस्र? इसका नाम सूरतुल अस्र है, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके आगाज में अस्र की कसम याद फरमाई है। वल अस्र, कसम है जमाने की, इसलिए कि उलमा अच्छी तरह जानते हैं, अहले इल्म को ये पता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो कुरान है, इस कलाम का ये मौजज़ा है, इस कलाम का ये एजाज है कि कुरान की एक एक आयत की कमोबेश 70 हजार जो है वो तफासिर है। जाहिरी तफासिर इतनी ज्यादा है, बातनी तफासिर का तो अंदाजा ही नहीं है। बल्कि हमारा अकीदा ये है, इमाम अब्दुल वहाब शारानी लिखते हैं कि कुरान का नुज़ूल बंद हुआ है, कुरान का नुज़ूल बंद हुआ है, लेकिन मानिए नुज़ूल कुरान अभी तक बंद नहीं हुए हैं। मोमिनों के दिल पर अभी भी कुरान के मानी का नुज़ूल होता है। आयतों का नुज़ूल तो नहीं हो सकता, लेकिन आयतों के नए नए मानी हर दिन मोमिनों के सीने पे नाजिल होते हैं, हर पल नाजिल होते हैं। गोया के कुरान की एक आयत की हतमी तफसीर कोई नहीं कह सकता कि सिर्फ यही है, इसलिए कि हर दिन नया मानी है। मैं तो सोचता हूं जब गालिब और इकबाल के अशआर के इतने माना निकल सकते हैं, तो मेरे अल्लाह के कलाम के कितने माना होंगे। जब मखलूक के कलाम के इतने माना है, तो खालिक के कलाम के कितने माना होंगे। वल अस्र, मैं जल्दी जल्दी से सारे माना को पढ़ने की कोशिश करूंगा। वल अस्र, जमाने की कसम, वल अस्र, नमाज अस्र के वक्त की कसम, वल अस्र, वक्त के हादिसात की कसम, वल अस्र, अंबिया किराम के साथ जो वाक़यात रूनुमा हुए उन औकात की कसम, वल अस्र, अंबिया की पैदाइश के वक्त की कसम, वल अस्र, अंबिया पर वही नाजिल हो रही थी उस वक्त की कसम, वल अस्र, अंबिया किराम को दुश्मनों से निजात मिली थी उस वक्त की कसम, वल अस्र, अल्लाह वालों के साथ कोई खास वाक़या पेश आया उस वक्त की कसम, वल अस्र, अंबिया किराम दुनिया से तशरीफ ले गए, अहलुल्लाह दुनिया से तशरीफ ले गए उस वक्त की कसम। गोया के अलग अलग औकात में अलग अलग अंदाज में लोगों ने उसकी तफसीर बयान की, लेकिन सबसे खूबसूरत तर्जुमा और सबसे खूबसूरत तफसीर जो सामने आती है निकल कर वो ये, वल अस्र, जमाने महबूब की कसम, ऐ महबूब तुम्हारे जमाने की कसम, इसलिए कि तुम्हारा जमाना इस जैसा जमाना कोई नहीं। यूं तो हर जमाना नबी का है, यूं फरमाया ये रब फरमाया महबूबा जमाने सारे तेरे हैं, ये रब फरमाया महबूबा जमाने सारे तेरे हैं, अरश वाले फरश वाले दीवाने सारे तेरे हैं। हर जमाना मेरे नबी का है, हर वक्त मेरे नबी का है, हर दहर मेरे नबी का है, हर अस्र मेरे नबी का है। लेकिन यहाँ जमाने महबूब से मुराद खास वो जमाना है जिस जमाने में महबूब जमीन के ऊपर सांस ले रहे थे। नबी अकरम का जाहिरी जमाना था, वो जमाना कितना खूबसूरत था जिसको जमाने महबूब कहते हैं। अल्लाह अकबर, अर्श वाले लिबासे बशर में फर्श पर बार बार आ रहे थे, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते ही जिब्रील सिदरा छोड़कर। वो जमाना कितना खूबसूरत था जिस जमाने में इमामत के मुसल्ले पर नबियों का ताजदार खड़ा था और मुसल्लियों की सफ में सिद्दीक अकबर जैसा मुक्तदी था, फारूक आजम जैसा मुक्तदी था, उस्मान गनी जैसा मुक्तदी था, अली मुर्तजा जैसा मुक्तदी था। अंदाजा तो करें जिसके तलवों में सिद्दीक, उमर, उस्मान और अली के कदम हो, जब सर वाले इतने बड़े हैं तो वो कदम वाला कितना बड़ा होगा।
होगा। अल्लाह अकबर। अंदाजा तो फरमाए, जमाने महबूब की कसम, कौन सा जमाना जिसमें जिब्रील जमीन पर आता है, कौन सा जमाना जिसमें मिकाईल जमीन पर आता है, कौन सा जमाना जिसमें कुरान जमीन पर आता है, खुदा का कलाम जमीन पर आता है, कौन सा जमाना। अल्लाह अकबर। अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, जब से सुना है यार लिबासे बशर में है, नुज़ूले कुरान का जमाना, सहाबा का जमाना, खैरुल कुरून, जमाने महबूब की कसम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब की जान की कसम उठाई, पूरी कायनात में अल्लाह ने किसी की जान की कसम नहीं उठाई। लामरुक कैफ फरमा करके महबूब की जान की कसम उठाई। अल्लाह से बेहाजल बलद कहकर नबी के खाके पाक की कसम उठाई। अल्लाह अकबर। या अय्युल मुज़म्मिल कहकर नबी के चादर में इस्तिराहत करने की कसम याद फरमाई। या अय्युल मुद्दस्सिर कहकर नबी के कंबल ओढ़ने की कसम याद फरमाई। ला वत्तुहा कहकर नबी के चेहरे पर जिससे जो जुल्फे सवर जाती है उसकी कसम याद फरमाई। वल्लैल कहकर चेहरे मुस्तफा पर जुल्फों के बिखरने की कसम याद फरमाई। गर्ज के कसम का अंदाज हर वक्त बदलता जा रहा है। यहाँ पर वल अस्र, महबूब तुम्हारे जमाने की कसम, हबीब तुम्हारे जमाने की कसम। अब कसम उठाई जा रही है और उसके बाद कहा जा रहा है इन्नल इंसान लफी खुस्र, हर इंसान घाटे में है। जो है वो तमाम इंसानों के लिए फरमाया जा रहा है इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल इंसान अलिफ लाम के साथ सबको शामिल कर लिया गया। ओके, सब खसारे में है, सब घाटे में है, सब घाटे में है, सब खसारे में है। वो इंसान जो अपनी इंसानियत पे नाश करता है, वो इंसान जो अपने आप को बहुत बुलंद समझता है, वो इंसान जो अपने आप को बहुत आला समझता है, वो इंसान जो मस्जूद मलाइका है, वो इंसान जिसको अपने हाथों से पैदा किया, वो इंसान जो हवाओं में परवास करता है, वो इंसान जो जमीन का सीना चीर करके पौधे निकालता है, वो इंसान जो पहाड़ों को पीस करके रख करके रास्ते बनाता है, वो इंसान जो लोहे पे मेहनत करके लोहे को उड़ा देता है, वो इंसान अल्लाह अकबर जो अशरफुल मखलूकात है, वो इंसान जो कायनात में सबसे अफजल है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे इंसान घाटे में है, सब घाटे में है, कोई नफे में नहीं है, सब घाटे में है। अल्लाह सब घाटे में है। अल्लाह अकबर। पता चला घमंड करने वालों, दौलत कमा लो फिर भी घाटे में हो, माल कमा लो फिर भी घाटे में हो, इज्जत कमा लो फिर भी घाटे में हो, बच्चे तुम्हारे हैं फिर भी घाटे में हो, दुनिया इज्जत कर रही फिर भी घाटे में हो। वजह देख लीजिए, सदियों तक हुकूमत करने वाला फिरौन कैसे घाटे में था। अल्लाह ने उसको दरिया में गर्क कर दिया। वो नमरूद जिसने सैकड़ों साल हुकूमत की, भाई तुम तो चंद साल तक फैक्ट्री के मालिक नहीं रहोगे, वो सैकड़ों साल बादशाह था। लंगड़े मच्छर से उसको हलाक कर दिया मेरे अल्लाह ने। कैसे घाटे में है। अबू जहल को काट करके कुएं में फेंक दिया गया, फेंकने वालों ने फेंक दिया, वो कैफरे किरदार तक पहुंच गया। वो सरदार कहलाता था अरब का। अल्लाह अकबर। कैसे घाटे में है। अबू लहब को दफन करने के लिए उसके बेटे तक आगे ना आए। मरने के बाद लाश में इतनी बदबू आ रही थी कि हबशी गुलामों को लगा करके उसको जो है वो दफन करवाया गया। इंसान कितने घाटे में है। कब तक गुरूर करेगा इंसान तू, इंसान कब तक तू घमंड करेगा। फरमाया गया हर इंसान घाटे में है, इंसानों सब घाटे में है। लेकिन अब आगे कहा जा रहा है इल्ला, मगर। अब जब इल्ला आता है तो यहां से फिर कुछ लोगों को खारिज कर दिया जाता है। तमाम इंसान घाटे में है। आप आलिम बन जाएं, आप खतीब बन जाएं, आप अदीब बन जाएं, आप मुफक्किर बन जाएं, आप मुदब्बिर बन जाएं, आप साइंसदान बन जाएं, आप कुछ भी बन जाएं, सब घाटे में है। सिर्फ चार सिफत वाले, जिनमें चारों सिफत होगी वही घाटे से बचेंगे। चार में से एक भी अगर नहीं होगी तो भी आप घाटे ही में रहेंगे। अल्लाह अकबर। चार सिफतें होना जरूरी है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे इंसान घाटे में है। इल्लल्लदीना आमनू, पहली सिफत, मगर वो घाटे में नहीं है जो ईमान लाए। पहली सिफत ईमान, जो ईमान लाए वो घाटे में नहीं है। अल्लाह अकबर। इल्लल्लदीना आमनू, इल्ला, मगर जो ईमान लाए वो घाटे में नहीं है। अब आइए जरा पहले बात करते हैं ईमान पर। आप भी कहेंगे हम भी तो ईमान लाए हैं। अल्लाह अकबर। सबसे पहले ये बता दूं ईमान कैसे कबूल होगा, ईमान किसका कबूल होगा, ईमान किस तरह का कबूल होगा। इसलिए कि पूरी दुनिया में 2.25 अरब लोग, यानी 2.25 करोड़ लोग पूरी दुनिया में इस वक्त कलेमा पढ़ते हैं। कौन मोमिन है कौन काफिर है ये फैसला मैं नहीं करता, इसलिए कि हम तो सूफिया के गुलाम हैं। मैं ये नहीं कहूंगा अब्दुल्ला मोमिन है, अब्दुल रहमान काफिर है, अब्दुल मुक्तदिर मुनाफिक है, क्योंकि मैं दिल के हालात नहीं जानता। जब तक किसी के
कुफ्र पर हमारे पास कतई दलील नहीं होगी, उस वक्त तक के हम जो है उसको काफिर नहीं कहेंगे। मेरे भाई, किसी का वुजू टूटने का हुक्म देने के लिए भी हमारे पास दलील चाहिए। जब वुजू किसी का टूटने के लिए कि इसका वुजू टूट गया, बगैर दलील में इसके वुजू के टूटने का फैसला नहीं कर सकता, तो बगैर दलील के किसी के ईमान के जाने का फैसला कैसे किया जा सकता है। इसलिए ईमान और कुफ्र का मामला बड़ा नाजुक है। हर लल्लू पप्पू के बस की बात नहीं है कि मुंह उठाकर किसी को मोमिन कह दे, किसी को काफिर कह दे। अल्लाह अकबर। याद रखना, अगर काफिर को मोमिन कहा फिर भी ईमान खतरे में है, और मोमिन को काफिर कहा फिर भी ईमान खतरे में है। इसलिए अवाम को तो बहुत एहतियात चाहिए। ये उलमा का मामला, उलमा को सौंपा करें। अल्लाह अकबर। ईमान किसका कबूल है? 250 करोड़ लोग पूरी दुनिया में कलमा पढ़ते हैं, लेकिन ईमान किसका कबूल है? आप लोग कारोबारी लोग हैं, आप लोग ताजिर लोग हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं। आप कभी भी ऐसा करते हैं कि हर चीज रिजेक्ट हो जाती है, लेकिन सैंपल जो होता है वो कभी रिजेक्ट नहीं होता। मिसाल के तौर पर आपने कहा कश्ती खरीदना है, तो कैसी कश्ती आप खरीदेंगे? कहा ये सैंपल है, इस कश्ती की तरह कश्तियां बनाओगे हम खरीद लेंगे। कपड़े ये सैंपल है, इसके तरह कपड़े बनाओगे हम खरीद लेंगे, इसकी तरह गाड़ी बनाओगे हम खरीद लेंगे। तो सैंपल की तर्ज पर जो बनते हैं उनमें से कुछ कबूल होते हैं, कुछ रद्द होते हैं, लेकिन सैंपल कभी रद्द नहीं होता। ऐसा ही है, सैंपल कभी रद्द, बात मैं समझा पा रहा हूं? अल्लाह अकबर। सैंपल कभी रद्द नहीं होता। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ने ईमान के लिए हमें सैंपल बताया है। क्या सबका ईमान कबूल नहीं करूंगा? अल्लाह अकबर। मशरिक का हो, मगरिब का हो, सऊदी का हो, ईरान का हो, यमन का हो, हिंद का हो, सिंध का हो, किसी खित्ते का हो, मुगल हो, पठान हो, सैयद हो, कोई हो, किसी का ईमान कबूल नहीं करूंगा। कब तक? ये सैंपल दे रहा हूं। ऐसे ईमान लाओ। कैसे? वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास। कैसे ईमान लाओ? इनकी तरह ईमान लाओ। अब्दुल्लाह इब्न उबई की पार्टी को कहा गया क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास। अन्नास लोगों, ऐसे ईमान लाओ। सैंपल अल्लाह दे रहा है, ऐसे ईमान लाओ। अन्नास जैसे ये लोग ईमान लाए। तो ये लोग कौन है? अल्लाह ने सैंपल बताया। किसी का ईमान कबूल न होगा। मैंने जो सैंपल रखा है ऐसे ईमान लाओ। बोला ये सैंपल